11th class. Now we start the presentation of data in statics. Presentations of data, ये हमारा चैप्टर है. नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा के बाद कि जब डाटा हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम जो है उस डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी समझ आ जाए. तो प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा का मीनिंग क्या है? द मेथड बाय विच द पीपल ऑर्गेनाइज, समराइज एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन यूजिंग ए वैरायटी ऑफ टूल्स सच एज ए टेबल, ग्राफ और डायग्राम. जब हम जिस भी मेथड के द्वारा हम जो है लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि जो डाटा कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करें, समरी बनाएं, उसको कम्युनिकेट करें अपनी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके, लाइक टेबल, ग्राफ, डायग्राम, इसके द्वारा जब हम समझाते हैं तो उस डाटा को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. यानी कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई है उसको इस तरीके से समझाना कि सामने वाले को और अच्छे तरीके से समझ आ जाए, उस डाटा को प्रेजेंट करना. हम टेबल के द्वारा भी कर सकते हैं, ग्राफ के द्वारा भी कर सकते हैं और डायग्राम के भी द्वारा. ठीक है, वो होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है टू टाइप से कर सकते हैं, या तो टेबलर प्रेजेंटेशन या विजुअल प्रेजेंटेशन. टेबलर प्रेजेंटेशन में टेबल बना के जिसमें रो और कॉलम होती है. विजुअल प्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिकल. हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन. सबसे पहले कि प्रेजेंटेशन का हम यूज़ क्यों करते हैं? बाय ऑर्गेनाइज कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, क्लासीफाई कर दिया उसको उसकी जोग्राफिकल डिफरेंट टाइप से, तो प्रेजेंट करने की क्या जरूरत है? इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इजी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट. जो भी हम डाटा लोगों को तक पहुंचाना चाहते हैं वो इजी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाती है. प्रोवाइडिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा, क्योंकि फर्स्ट हैंड डाटा को प्रोवाइड करवाता है. हेल्पफुल इन फ्यूचर एनालाइज, भविष्य में इसका मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है और कंपैरिजन करने में आसान होता है और अट्रैक्टिव होता है. क्योंकि जैसे जिस प्रकार से अब आप ये देखिए कि पाई डायग्राम के थ्रू जो है ये समझाया गया है, तो क्या है, डाटा बहुत जल्दी समझ आ जाता है, इसलिए भी हम इस डाटा को प्रेजेंट करते हैं. इसके सिद्धांत क्या है? नंबर 1, डाटा शुड बी प्रेजेंट इन सिंपल फॉर्म. जब भी हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं एक सिंपल फॉर्म में करते हैं ताकि सामने वाले को जल्दी से समझ आए. अरोज इंटरेस्ट इन रीडर, पढ़ने में भी जो है रुचि पैदा हो. शुड बी कॉन्सिक्वेंस बट विदाउट लूजिंग इंपॉर्टेंट डिटेल, यानी कि उसका संक्षिप्त रूप से वर्णन भी करना बिना किसी प्रकार से डाटा को लॉस करके. फैकल्टी फॉर द स्टैटिकल एनालाइज, स्टैटिकल एनालाइज के लिए भी अच्छा होता है. डिफाइन प्रॉब्लम एंड शुड सजेक्ट इट्स सोल्यूशन, प्रॉब्लम को डिफाइन भी करता है और इसकी प्रॉब्लम सोल्यूशन को भी जो है बताता है. तो ये है इसके सिद्धांत प्रेजेंटेशन के. अब फर्स्ट आती है कि डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं. टेबुलेशंस क्या होता है? इट इज़ ए सिस्टमेटिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होता है ऑफ क्लासीफाइड डाटा इन रो एंड कॉलम. यानी कि रो और कॉलम के द्वारा जो है हम अपने डाटा को जब प्रेजेंट करते हैं सिस्टमेटिकल और लॉजिकल तरीके से, तो उसको कहते हैं टेबुलेशंस. जैसे व्हाट स्पोर्ट डू यू प्ले, कौन सा स्पोर्ट्स, जैसे ये स्पोर्ट्स के नाम है, ठीक है, ये आपके स्पोर्ट्स के नाम है. इतने लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो पता चल जाता है कि सॉकर कितने लोगों को पसंद है. 166. जिम्नास्टिक जो है 54 लोगों को पसंद है. ट्रैक जो है 68 लोगों को पसंद है. स्विमिंग 82 को पसंद है. तो पूरा डाटा एकदम क्लियर और सिंपल है, तो आसानी से समझ आ जाता है, इसलिए हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं. सिग्निफिकेंस, टेबल बनाने के सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा, अननेसेसरी डिटेल और रिपीटेशन ऑफ डाटा अवॉइडिंग टेबल. टेबल में जो है रिपीट नहीं होता डाटा. कंपैरिजन आसानी से हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है. रियल पैटर्न विद इन फिगर, फिगर में हम जो है ये डाटा को शो करते हैं. विच कैन नॉट बी सीन इन द नरेटिव फॉर्म, नरेटिव फॉर्म में नहीं करते हैं बल्कि इसको फिगर में करते हैं. तो ये डाटा बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है. टेबल बनाने के रूल होते हैं. फर्स्ट क्या है? ए नंबर शुड बी असाइन टू द टेबल. टेबल नंबर डाले जाते हैं. एक टाइटल दिया जाता है टेबल में, ठीक है, ताकि अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए. वो डाटा अपने आप को जो है एक्सप्लेन करता है. कंटेंट होते हैं टेबल में जो बिल्कुल क्लियर होते हैं. सब टाइटल शुड बी प्रॉपर होते हैं. ग्रुप इंटरवल इन कॉलम और रो शुड बी नेदर बी टू नैरो नो टू वाइड. कॉलम में ग्रुप इंटरवल होता है और जो है रो में जो है ना तो ज़्यादा मतलब कम, उसकी जो चौड़ाई है वो ना तो कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है. और मल्टीपल एक्सक्लूसिव भी हो सकता है.
मेजरमेंट जो है हम आसानी से क्लियर होता है इसमें। एनी शॉर्ट फॉर्म सिंबल्स का हम यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, वो हम फुट नोट में लिख देते हैं कि हमने इस सिंबल का यूज़ इस डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए किया है। नो प्लेस शुड बी लेफ्ट इन द बॉडी ऑफ टेबल, टेबल के अंदर हम कोई भी कॉलम जो है खाली नहीं छोड़ते, सही तरीके से फिल करते हैं। देयर शुड बी लॉजिकल अरेंजमेंट होता है। तो ये सब चीज़ होनी चाहिए जब हम टेबल बनाते हैं। ये इसके नियम है टेबल बनाने के। जिस तरीके से जैसे ऊपर हम टाइटल लिखेंगे, यहाँ टाइटल लिखा, टेबल नंबर डाला, रो हेडिंग, कॉलम की हेडिंग, फिर टोटल, रो में रो की एंट्री, बॉडी ऑफ द टेबल, और बाद में जिस सिंबल का नोट यूज़ किया है तो हम फुट नोट का जो है लिखते हैं, ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि हम क्या डाटा प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ओके, फिर बात आती है प्रिकॉशन। जब टेबल बनाते हैं तो हमें किन चीज़ों की सावधानियाँ रखनी चाहिए। नंबर 1, टेबल शुड बी सूट द साइज ऑफ द पेपर, पेपर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए टेबल। कैप्शन और स्टम्प शुड बी अरेंज होना चाहिए सिस्टमेटिकल ऑर्डर से। मेजरमेंट शुड बी क्लियर होना चाहिए। फिगर शुड बी राउंडेड होना चाहिए ताकि अननेसेसरी डिटेल को हम अवॉइड कर सकें। और फुट नोट जो है वो ज़रूरी है क्योंकि ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये सावधानियाँ रखनी चाहिए जब हम टेबल बनाते हैं। तो टाइप ऑफ टेबल, टेबल कितने प्रकार की होती है। टेबल जो है बेसिस ऑफ पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या है। बेसिस ऑफ कंटेंट, इसके अकॉर्डिंग जो है हम बना सकते हैं टेबल, यानी कि बेसिस ऑफ पर्पस और बेसिस ऑफ कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है हम टेबल बनाते हैं। पर्पस में हम रेफरेंस टेबल बना सकते हैं या टेक्स्ट टेबल, कंटेंट के अकॉर्डिंग सिंपल टेबल या कॉम्प्लेक्स टेबल। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स टेबल में डबल टेबल भी बन सकती है, 3 टेबल भी बन सकती है और मल्टीपल भी। ठीक है, तो 3 तरीके से ये जो है कॉम्प्लेक्स टेबल बना सकते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मास्टर टेबल में आता है। क्लियर, तो ये है टाइप ऑफ टेबल। रेफरेंस टेबल क्या होती है, जो जनरल पर्पस यानी कि प्राइमरी टेबल। दिस टेबल प्रेजेंट द ओरिजिनल डाटा, इट कंटेन ओनली एब्सोल्यूट और एक्चुअल फिगर। इस तरीके से जो है ये टेबल बनाई जाती है। या तो हम राउंडेड नंबर में लेते हैं हमेशा टेबल के अंदर, और रेफरेंस टेबल मतलब जनरल पर्पस और प्राइमरी टेबल को भी हम रेफरेंस टेबल के नाम से जानते हैं। टेबल की जब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करते हैं तो हमें टेबल में किन किन चीज़ों को क्या करते हैं। बिलो इज ए सिंपल ऑफ टेबल विद ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिकेट, टेबल में कौन कौन से पार्ट को हम इंक्लूड करते हैं। टेबल टाइटल, कॉलम हेडर, रो क्लासीफायर, बॉडी, सोर्स नोट। इस तरीके से जो है टेबल बनाई जाती है हमेशा। और आप लोगों को रो कॉलम जो है वो टेबल में जरूरी होते हैं, एक्चुअल होता है। तो ये टेबल बनाने का तरीका है कि टेबल को बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, टेबल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो टेबल नंबर, टेबल टाइटल, कॉलम हेडर, रो क्लासीफाई, बॉडी एंड सोर्स नोट। ठीक है, तो इस तरीके से जब टेबल बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। टेक्स्ट टेबल क्या होता है। टेक्स्ट टेबल स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है। ये कंस्ट्रक्टेड टू प्रेजेंट सिलेक्टेड डाटा फ्रॉम वन और मोर जनरल पर्पस के लिए। इट ब्रिंग आउट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ आंसर टू स्पेसिफाई क्वेश्चन। इट इंक्लूड्स रेशो, परसेंटेज एंड एवरेज। तो स्पेशल पर्पस के लिए जो है ये टेक्स्ट टेबल बनाई जाती है। ये देखिए आप स्पेसिफिक हेल्थ ऑफ कॉलम मटेरियल बनाया है, कॉमन मटेरियल, इसमें मटेरियल और स्पेसिफिक हिट ली गई है। तो स्पेशल मोर जनरल और पर्पस टेबल के लिए जो है ये टेक्स्ट टेबल बनाई जाती है। स्पेसिफिक पॉइंट के आंसर दिए जाते हैं और इसमें रेशो, परसेंटेज और एवरेज को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सिंपल टेबल आप लोग बनाते हो जिसमें 1 कैरेक्टर होता है, जैसे जेंडर लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिया। डबल टेबल क्या होती है, जिसमें देखिए जेंडर लिया, डबल टेबल में फूड हैबिट ली, फूड हैबिट में वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, तो मल्टीपल टेबल तक आपको मैंने करवाया है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है, यानी कि मेथड है। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया है, उसकी समरी बनाकर लोगों तक पहुंचाना ताकि सही तरीके से क्लियर उनको समझ आ जाए
तो उसको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं। प्रेजेंटेशन डाटा के लिए जो है हमने डिफरेंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिकल भी ले सकते हैं, यानी कि विजुअल भी ले सकते हैं हम लोग, और उसको टेबल के थ्रू भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये है यूज़ ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का यूज़ क्यों करते हैं, प्रेजेंटेशन के सिद्धांत क्या है, उसमें एप्लीकेशंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, रूल क्या होती है जब हम टेबल बनाते हैं, टेबल कैसे बनाई जाती है, ये क्वेश्चन सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए, टाइप ऑफ टेबल कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें रेफरेंस टेबल और टेबलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेक्स्ट टेबल, उसके बाद टेबल के प्रकार, सिंपल टेबल, डबल टेबल, ट्रिपल टेबल एंड मल्टीपल टेबल। तो ये आज का टॉपिक है, आप इसको पहले ध्यान से सुनें और उसके बाद अपने रजिस्टर में इन पॉइंटों को नोट करें।